अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 9.8 के 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं 26 से 31 तक। इन क्वेश्चंस में आपने जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है क्लैरेट इक्वेशन का। क्लैरेट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ पी होती है, और पी जो होता है हमेशा इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स के। क्लैरेट इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो हमारे पास बनती है y इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी। एक्स टाइम्स पी मौजूद होगा और कोई फंक्शन पी के मौजूद होंगे टर्म्स वेरिएबल में, और जो पी होता है ये आपके पास डेरिवेटिव के इक्वल होता है। और ये जो क्लैरेट इक्वेशन है ये बर्नौली इक्वेशन की तरह ये भी एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को का जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन को क्लैरेट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव बन गया डी वाई बाई डी एक्स। एक्स और p ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले x को एज इट इज रखा और p का डेरिवेटिव बना p प्राइम, प्लस p को एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव बना 1, माइनस ln ऑफ p का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर p और p का डेरिवेटिव बना p प्राइम। अब आपने क्या करना है, ये जो p होता है ये dy बाई डी एक्स होता है, तो p की जगह पे हमने लिखा dy बाई डी एक्स जो कि y प्राइम है, और ये जो y प्राइम है ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब आपने ये करना है कि सारी टर्म्स को इक्वेशन की एक तरफ लेके जाना है जो कि यहाँ पे राइट साइड पे बन रही है। इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइजेशन करके फैक्टर आउट करना है। कैसे? p प्राइम फैक्टर आउट हो गया तो बचा x माइनस 1 ओवर p। जब प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका मतलब है कि या तो p प्राइम जीरो है आपके पास या फिर x माइनस 1 ओवर p जीरो है। जो p प्राइम है वहां से आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, और जो x माइनस 1 ओवर p है वहां से मिलेगा आपको सिंगुलर सॉल्यूशन। जो p प्राइम जीरो है ये बेसिकली dp बाय dx है, तो सिंपल आपने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो p की वैल्यू आ गई कांस्टेंट c। तो ये आपके पास p इज इक्वल्स टू c जो आया ये आपने अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या बना आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस ln ऑफ c। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो गया, तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। अब सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो सेकंड फैक्टर था इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की जो भी वैल्यू आई उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में यूज करते हुए y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इस x की वैल्यू को हमने मेन इक्वेशन में यूज करते हुए y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो y की वैल्यू है और ये जो x की वैल्यू है इसमें से हमने p को एलिमिनेट करना है। ये जो भी x की वैल्यू और y की वैल्यू बनी इसमें से p को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम एक में से p की वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देंगे। तो इसमें से p की वैल्यू क्या आ रही है 1 ओवर x, उसको पुट कर लें सेकेंड इक्वेशन में। तो ये जो y इक्वेशन बनी है ये इन टर्म्स ऑफ x आ गई। तो इस नई इक्वेशन में सिर्फ y और सिर्फ x मौजूद है, तो ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, आपने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये x और p में प्रोडक्ट रूल ओपन हुआ है। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे p जो होता है वो हमेशा dy बाई डी एक्स होता है। तो dy बाई डी एक्स जो कि y प्राइम है, कैंसलेशन की, फैक्टराइजेशन की, तो p प्राइम जीरो है या तो x माइनस ई रेज टू पावर जीरो है। जो p प्राइम जीरो है वहां से p इज इक्वल टू c आ गया। इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर लें p की वैल्यू को, तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है इसको मेन इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो y की वैल्यू फाइंड की वो ये आ गई। अब ये जो y की वैल्यू फाइंड हुई है और ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है इन दोनों में से p को एलिमिनेट करना है। p को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि सेकेंड इक्वेशन में से, ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी है यहाँ से p फाइंड करना है। p जो भी फाइंड हुआ इस p को आप अपने y में पुट करके यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लें, तो ये आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 28 में भी यही करना है कि आपने फौरन से दोनों साइड का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद जहाँ जहाँ p आ रहा होगा वहाँ आपने p की जगह पे y प्राइम करके कैंसिलेशन कर दी। कैंसिलेशन करने के बाद p प्राइम को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद p प्राइम जीरो है या तो ये ब्रैकेट जीरो है। p प्राइम जीरो होने का मतलब है इंटीग्रेशन करेंगे तो p इज इक्वल टू c है। अपनी मेन इक्वेशन में पुट करके यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ c लिख लिया, तो दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन।
अब आपके पास यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड होगी, इस x की वैल्यू को अपनी मेन इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ले। जो दो इक्वेशंस बनेंगी x और y की, उसमें से p को आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सिंपल डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग, किसी भी मेथड से आप एडिंग, सब्ट्रैक्शन या आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किस तरह से इजीली हो रहा है, स्क्वायर और ऐड अप कर लिया यहाँ पे हमने दोनों साइड्स को। जब स्क्वायरिंग और एडिंग दोनों साइड्स को किया तो यहाँ पे आपको सिंपली इजीली सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि पी की वैल्यू वैसे फाइंड करना मुश्किल था, यहाँ पे सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29 में भी देखें, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड्स को। डिफरेंशिएट करने के बाद p को y प्राइम, जो डेरिवेटिव है बेसिकली p dy बाई dx होता है, तो कैंसिलेशन करके यहाँ से फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद p प्राइम 0 है तो उसका इंटीग्रेट करेंगे तो p इज इक्वल टू c आ गया। इस p इज इक्वल टू c को अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो y वेरिएबल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x और c, तो दैट इज योर जनरल सोल्यूशन। अब सेकेंड फैक्टर पे आ जाएं। सेकेंड फैक्टर में से x की जो भी वैल्यू फाइंड हुई, इस x की वैल्यू को मेन इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लें। अब y की जो भी वैल्यू फाइंड हुई, y और x को आपस में किसी तरह से सॉल्व करके आपने p को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे p को कैसे एलिमिनेट किया कि हमने y की वैल्यू ले ली जो कि बन रही है स्क्वायर रूट 2 ओवर -2, और उसको हमने इसमें x में यूज़ करते हुए p की वैल्यू यहाँ पे जो भी आई आपके पास -2y, इस p की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की तो x और y आपके पास एक इक्वेशन में कंबाइन हो गए। तो ये आपके पास सिंगुलर सोल्यूशन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30 में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद p को y प्राइम लिया क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है, कैंसलेशन करके फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद जब p प्राइम को 0 लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो p इज इक्वल टू c आया, इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट करें, क्लैरिटी इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब सेकेंड फैक्टर में आ जाएं। सेकेंड फैक्टर में से x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को अपनी मेन इक्वेशन में पुट करें तो y की वैल्यू आ गई। अब इस x और y को आपस में सॉल्व करके आपने p को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आपके पास p स्क्वायर बन रहा है -y/2, इसको इसमें पुट करें तो यहाँ पे x और y आपके पास इक्वेशन में कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज योर सिंगुलर सोल्यूशन।